स्क्रीन विजिबल है बेटा, बताइए जल्दी। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हमने न्यूमेरिकल करने हैं फ्रिंज विड्थ के। चलिए, न्यूमेरिकल को रीड करना है, अच्छे से समझना है, आंसर की तरफ नहीं देखना है। इन YDS एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो आप कर चुके हैं, द स्लिट्स आर 0.2 मिलीमीटर अपार्ट। मतलब कहने का ये था, दो स्लिट्स, ये स्लिट S1 और ये S2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है जिसको स्मॉल d बोला जाता है, स्लिट्स आर 0.2 millimeter apart. This is given. And the screen is 1.5 meter away. स्क्रीन जो है, इसके सामने ये स्क्रीन लगा है ऐसे, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम कैपिटल D बोलते हैं, दैट इज गिवन 1.5 मीटर अवे। मेरा स्क्रीन विजिबल है ना बेटा? रिप्लाई कीजिए। यस सर। It is observed that the distance between the central bright fringe and fourth dark fringe, देखो क्या मतलब है इसका। सेंट्रल ब्राइट, ये स्क्रीन थी और ये इसका सेंटर है, जिसको हमने आर्टिकल में ओ पॉइंट दिया था। यहां ब्राइट फ्रिंज बनेगा, उसके बाद डार्क नंबर 1, उसके बाद ब्राइट नंबर 1, उसके बाद डार्क नंबर 2, उसके बाद ब्राइट नंबर 2, उसके बाद डार्क नंबर 3, उसके बाद ब्राइट नंबर 3। क्वेश्चन बोला, इट इज ऑब्जर्व दैट द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ डार्क फ्रिंज, उसके बाद बना फोर्थ डार्क, ये D4। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और फोर्थ डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस जो है ये है, ये। और डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला है XN डैश, XN नहीं है, XN डैश इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा कैपिटल D बाई 2D, यही फॉर्मूला है। ओके, याद है ना बेटा आपको फॉर्मूला? ये रिप्लाई करो। यस सर। ये क्वेश्चन का मतलब है, एंड दिस XN की जगह X4 है क्वेश्चन में, फोर्थ फ्रिंज है तो 4 डैश, दिस 4 डैश, this X4 dash is given, and this is given 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मुझे मीटर में चेंज करना पड़ेगा, सो X4 dash इज इक्वल टू 1.8 इंटू डिवाइड में 100 करना पड़ेगा, तो यहाँ मीटर तो 100 करेंगे तो 10⁻²⁻² मीटर। ये 3 पैरामीटर मुझे इस इंटरफियरेंस YDS एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड दिए गए हैं। हमें पूछा गया है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। हमारा इस एक्सपेरिमेंट को करने का मोटिव यही था कि हमने ये वेवलेंथ लाइट का कैलकुलेट करना है। तो अब न्यूमेरिकली हम कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास ये सारी चीजें दे रखी है, तो वेवलेंथ देखो, इस फॉर्मूले में वेवलेंथ है कहीं ना कहीं। वेवलेंथ एक तो निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला ये है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। लेकिन आपके पास बीटा नहीं है यहाँ पे, अगर बीटा होता तो लैम्डा स्मॉल d और कैपिटल D तो है, तो निकल जाता। आपको इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, तो आप ये लिखोगे XN डैश इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d।
अब देखिए हमारे पास कौन सा फ्रिंज दिया हुआ है, बताओ। हमें लैम्डा पूछा है ना यहां से, लैम्डा पूछा है, तो लैम्डा कैसे आएगा? लैम्डा इज इक्वल टू एक्स एन डैश मल्टीप्लाइड बाई 2d डिवाइड बाई 2n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। हमारे पास सारी वैल्यूज है। लैम्डा कितना आ गया? एक्स एन डैश इज इक्वल टू x4। x4 कितना दिया हुआ है? 1.8 इंटू 10⁻⁻²। जब कैलकुलेशन करते हैं तो यूनिट नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2। स्मॉल डी कितना दिया हुआ है? 0.2। मिलीमीटर को लिख के चेंज करेंगे तो 10⁻³ आएगा। 10⁻³ डिवाइड बाई ये 2n। 2n कितना? n है 4। 8 में से 4 इंटू 2 8 में से 1 गया 7। दिस इज 7 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल डी कितना है? 1.5। 1.5। तो लैम्डा आपके पास आएगा 18 डिवाइड में आ जाएगा इसका 100। ये भी नीचे ले आओ, 2 0 ये आ गई, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई इसका पॉइंट हटा दें तो नीचे 10 आएगा। नीचे 1.5 भी था, 1.5 को पॉइंट हटा दें तो ऊपर 10 आ जाएगा। और ऊपर क्या था? 10⁻³ भी है, उसको नीचे लाए 1 2 3। और लैम्डा आपके पास बनेगा, लैम्डा इज इक्वल टू, ये सारी नीचे दिया हुआ है 6.86 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अगर आपको नैनोमीटर में दिया हो ये, तो नैनोमीटर में कैसे निकालेंगे बताइए? अगर नैनोमीटर में आंसर पूछा होगा तो कैसे निकालना है? यहाँ पे -9 बनाना पड़ेगा। ऐसा करो, इसको 100 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको क्या नैनोमीटर में चेंज किया जा सकता है? बताएं। ये इससे थोड़ा सा इजी कर लो। ऐसा करो, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻⁻² से डिवाइड कर दो। कितना बना? लैम्डा इज इक्वल टू 6.86 इंटू 10⁻⁻7 और -2 10⁻⁻9 मीटर डिवाइड बाई 10⁻⁻2। लैम्डा कितना बनेगा यहां से? लैम्डा इज इक्वल टू 6 पॉइंट हटा दो, ऊपर का भी पॉइंट हटा देते हैं, 686 डिवाइड बाई 100 और इंटू 10⁻⁻2 और नैनोमीटर, ये 10⁻⁻9 मीटर बन गया नैनोमीटर। वैसे ही करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे आ जाना था ये। अब ये ऊपर जाके 100 चला जाएगा, ये कट जाएगा इससे, तो ये कुछ भी नहीं था। ऐसे स्टार्टिंग से कर लेते ऐसे तो 686 नैनोमीटर। नैनोमीटर में ऐसे आंसर आ जाएगा। स्टार्टिंग से हमें यहीं से ऐसा कर लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहां से देखो जब ये था ना, ये करने की जरूरत नहीं थी। ये पॉइंट हटाना, यहाँ से 100 आ गया और लैम्डा इज इक्वल टू 686 इंटू 10⁻⁻7 और ये 100 ऊपर जाकर 10⁻⁻2 मीटर, तो 686 और ये बन गया 10⁻⁻9 मीटर।
और ये होता है नैनोमीटर के बराबर, तो 686 नैनोमीटर। जरूरत नहीं है इतनी कैलकुलेशन करने की। ठीक है बेटा, समझ आ गया? रिप्लाई करो। रिप्लाई कीजिए। यस सर। यस सर। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट पे चलें। इस न्यूमेरिकल को भी करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ये। इन YDSC experiment, the two parallel slits are made 1 millimeter apart. कहने का मतलब स्मॉल d is given 1 millimeter apart. स्मॉल d is equal to 1 into 10 raised to power minus 3 meter. And screen is placed 1 meter away. Screen is placed 1 meter away. Capital D is 1 meter away. Simple question है, what is the fringe separation? बीटा पूछा गया आपसे। अगर लैम्डा that is given 500 nanometer, so lambda is equal to 500 into 10 raised to power minus 9 मीटर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो एंड नोट कैलकुलेट इट। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। इजी है। जैसे ही नोट कर लो रिप्लाई करो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट पे जाएंगे। जल्दी लिखो इसको, ये इजी है, अगले वाला करवाऊंगा फिर मैं, थोड़ा अलग है वो। नोटेड? बोलो नोटेड बेटा। यस सर। आगे चलें। यस सर। चलिए ये वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ, एग्जांपल नंबर 15। लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ this lambda is equal to 630 nanometer is equal to 630 into 10 raised to power minus 9 meter on a pair of slits. pair मतलब दो slits and double slits produces an interference pattern in which the bright fringes are separated by 8.1 mm. ब्राइट फ्रिंजेस आर सेपरेटेड मतलब डार्क फ्रिंज की विड्थ दी है। ब्राइट, ये दो ब्राइट फ्रिंज हैं, ये भी ब्राइट है और ये भी ब्राइट है। इनके बीच का जो फ्रिंज होगा वो डार्क ही होगा। कहने का मतलब इस वेवलेंथ के लिए फ्रिंज विड्थ दी है डार्क की, और वो फ्रिंज विड्थ दी है 8.1 मिलीमीटर is equal to 8.1 into 10 raised to power minus 3 मीटर। इस सेकंड लाइट ऑफ वेवलेंथ
सेकंड की लाइट की वेवलेंथ की बात की तो इसको लैम्डा 1 मान लेता हूँ, इसको बीटा 1। सेकंड लाइट ऑफ वेवलेंथ जो मेरे पास क्वेश्चन में नहीं दी गई है। Second light of wavelength produces an interference pattern in which the fringes are separated by 7.2 mm apart. इसके लिए फ्रिंज विड्थ दी गई है बीटा 2 7.2 mm अपार्ट। तो बीटा 2 कितना बनेगा 7.2 इंटू 10⁻³ मीटर। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइट। ये लैम्डा 2 पूछा गया और कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, इज नॉट टफ वन। पहले मुझे ये बताओ आपको क्वेश्चन समझ आया? You understand the question? बोलो। Yes, sir. तो क्वेश्चन बनाते हैं बेटा। बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। इनमें कोई चेंज नहीं किया है। बीटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। हमें चाहिए लैम्डा 2, तो ऐसा करो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1 implies बीटा 2 डिवाइड बाई बीटा 1 लैम्डा 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी डिवाइड बाई लैम्डा 1 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब यहाँ पे ये कट गया कैपिटल डी बाई स्मॉल डी और आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 बाई बीटा 1 which implies lambda 2 is equal to beta 2 divided by beta 1 into lambda 1। बीटा 2 कितना दिया हुआ है 7.2 mm। सॉरी बीटा 2 चाहिए मुझे, बीटा 1 चाहिए, पर बीटा 2 चाहिए। बीटा 2 कितना दिया हुआ है? हाँ बीटा 2 ही है भाई, 7.2 mm, 7.2 mm। और बीटा 1 कितना दिया है बेटा 8.1 mm मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा 1 कितना है 630 नैनोमीटर। मिलीमीटर से मिलीमीटर कट, इट इज ओनली इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 81 मल्टीप्लाइड बाई 630 एंड नैनोमीटर। आंसर बताइए मुझे, जल्दी से सॉल्व कर दो इसको। 72 बाई 81 कितना आंसर आएगा? 560 nanometer. 560 नैनोमीटर। हम आंसर भी चेक करेंगे अभी। 560 नैनोमीटर। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? पहले ये बताओ, नोटेड? नोट हो गया बेटा? Yes. Yes, sir. ओके। अब हम इसका आंसर चेक करेंगे। फाइव 560 नैनोमीटर इसका आंसर है। द आंसर इज 560 नैनोमीटर। गुड। चलिए एग्जांपल नंबर 16 सीबीएसई में पूछा गया है। येलो लाइट, येलो लाइट मतलब सिंगल वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं, और वेवलेंथ इज 6000 एंगस्ट्रॉम, प्रोड्यूसेस
fringes of width 0.8 mm in YDSX experiment. What will be the fringe width if the light source is replaced by another monochromatic source? ये भी सीधा ही क्वेश्चन है, देखो लैम्डा 1 दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, यूनिट में चेंज कर लूंगा अगर जरूरत पड़ेगी। और इसके साथ की फ्रिंज विड्थ दी है, इसको बीटा 1 मान लेते हैं, दैट इज 0.8 mm, 0.8 mm। और दूसरी लाइट जो दी है, लाइट का वेवलेंथ बढ़ाया गया है 75 एंगस्ट्रॉम। ये 75 रेड लाइट के आसपास है, रेड लाइट की वेवलेंथ होती है 7500 एंगस्ट्रॉम, राइट। इसको 6000 वेवलेंथ को रिप्लेस कर दिया 7500 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ से, तो भी इसके रिगार्डिंग बीटा 2 पूछा है। इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। पिछले वाला फॉर्मूला बना लो, सिर्फ यही बचेगा और क्या बचेगा, बीटा 2 बाई बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। और बीटा 2 कितना आ जाएगा, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इंटू बीटा 1, इट इज इक्वल टू लैम्डा 2 7500 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई 6000 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाइड बाई 0.8 mm। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। बीटा 2 कितना बना, 75 बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 0.8 इंटू 10⁻³ मीटर। सॉल्व करो इसको, इसका आंसर ये आएगा, इवन सॉल्व, इजी न्यूमेरिकल है। पेपर में न्यूमेरिकल पूछते हैं 3 मार्क्स का, जितना प्रैक्टिस करोगे आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, उससे फॉर्मूलाज जो है आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। नोट कर लिया, नोटेड। नोटेड बेटा, रिप्लाई करो। Yes, sir. Yes, sir. अगले वाले न्यूमेरिकल पे चलें। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, CBSE 18 में पूछा है कंपार्टमेंट एग्जाम में। क्वेश्चन समझो पहले, आंसर आसान ही होते हैं, क्वेश्चन नहीं समझ आते बच्चों को तो आंसर निकल नहीं पाते थे। इन YDS experiment, the fringes are obtained on a screen placed at a certain distance away from the slit. Fringes मिल रही हैं। If the screen is moved 5 centimeter toward the slit, ठीक है, समझो क्वेश्चन को। From the 5 centimeter toward the slit, the fringe width changes by 30 micrometer. तो फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाती है। डायग्राम से करते हैं थोड़ा सा। ये 2 स्लिट है, ये स्क्रीन है। उसके बाद क्या किया, ये 2 स्लिट ऐसे ही है, ये चीज घटा दी, डिस्टेंस घटा दी। दिस इज स्क्रीन,
इनके बीच का डिस्टेंस जो है कैपिटल डी है। अब यहाँ डी कम हो गया, डी में से कुछ चला गया, डी माइनस डी डैश, ऐसे क्वेश्चन में बता रखा है। तो पहले जब ये सिचुएशन थी, जब डी कितना था, फ्रिंज विड्थ था स्मॉल। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द स्क्रीन इज मूव्ड 5 सेंटीमीटर टुवर्ड द स्लिट। स्क्रीन को 5 सेंटीमीटर टुवर्ड द स्लिट मूव किया गया। तो द फ्रिंज विड्थ चेंजेस बाय 30 माइक्रोमीटर। फ्रिंज विड्थ चेंज हो गया 30 माइक्रोमीटर से। गिवन दैट द स्लिट्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट। स्मॉल डी दिया है 1 मिलीमीटर apart is equal to 1 into 10 raised to power minus 3 मीटर। क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा पता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये सिचुएशन है, फ्रिंज विड्थ बन रही है इस डायग्राम पे, और इस डायग्राम के लिए मैं बीटा डैश, फ्रिंज विड्थ चेंज हो गई, बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा तो चेंज नहीं हुआ, लैम्डा चेंज नहीं हुआ, लेकिन डी चेंज हुआ, ये डी चेंज हुआ, ये बन गया डी माइनस डी डैश डिवाइड बाई स्मॉल डी भी चेंज नहीं किया गया। स्मॉल डी ऐसा करो, इसको डी डैश मान लो, इसको सिंपल डी डैश मान लो, दिस इज ये डी डैश लैम्डा डी डैश बाई डी, ये किया गया। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि फ्रिंज विड्थ, यहाँ पे फ्रिंज विड्थ कुछ और थी, यहाँ पे बीटा थी। इस केस में जब इसको पीछे ये डिस्टेंस डी से डी डैश बना दिया, 5 सेंटीमीटर पीछे लाए इधर, इसको कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ डी माइनस डी डैश इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और बीटा, पहले बीटा थी फ्रिंज विड्थ इसमें, तो बीटा माइनस बीटा डैश फ्रिंज विड्थ में कितना चेंजेस, बीटा डैश, बीटा माइनस बीटा डैश, नॉट बीटा में, बीटा माइनस बीटा डैश जो है 30 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। तो आपके पास यहां तो बीटा, ये बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, लेकिन इस केस में फ्रिंज विड्थ कितना बन गया, बीटा माइनस बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा तो चेंज नहीं हुआ, ये बन गया डी माइनस डी डैश, स्मॉल डी भी चेंज नहीं हुआ। आपको तो लैम्डा पूछा है, तो लैम्डा यहां से कितना निकल जाएगा, बीटा माइनस बीटा डैश इंटू स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी माइनस डी डैश। तो लैम्डा यहां से बीटा माइनस बीटा डैश 30 इंटू 10⁻⁻⁶, स्मॉल डी 10⁻⁻3, डी माइनस डी डैश 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻2, और ये आंसर आएगा आपके पास 6, यहाँ दिया गया आंसर देखो, 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इसको नैनोमीटर में बनाना है, तो यहाँ पे क्या करो, 10⁻⁻2 कर दो, और यहाँ पे भी 10⁻⁻2, तो ये बन गया 6, ये 100 ऊपर चला गया, इंटू 10⁻⁻7 और -2 10⁻9 मीटर, 600 नैनोमीटर बन गए आंसर। ओके बेटा, अंडरस्टैंड? यस सर। ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल अपने आप भी और भी करें एडिशन। देखता हूं कोई और न्यूमेरिकल भी है इसमें। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? नोटेड?
यस सर। ये डाइफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल था स्टार्टिंग में जो मैंने निकाला था, ये हम नहीं कर सकते अभी। ये न्यूमेरिकल हमने कर लिए यहां से। चलिए क्लास का टाइम ओवर हो गया अब। थैंक यू वेरी मच, कल करेंगे अब, ठीक है? ओके, यस सर। थैंक यू वेरी मच। और न्यूमेरिकल Sir. में? हाँ जी बोलो बेटा, बोलो, कुछ पूछना है किसी को? थैंक यू।